लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझते हुए बोले और उदाहरण के तौर पर एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वे चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते हुए एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूँ। एक एक दीपक हाथ में लेकर आओ। जहाँ दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहाँ पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहे ले लो, लेकिन वे बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीज़ें मिलेंगी। इतना कहकर वे चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहाँ खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहाँ सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिर गया। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफ़ी दूर चलने पर उससे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह कब उतरेगा कि जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहाँ आकर तुमसे बात करेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी ने रुंधे वाले से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती, बस इस चक्र के घूमने का कष्ट रहता है। इसी तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उसे दुख भोगता रहा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दें और इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।